सी जगह है? बेटा ये एक श्रापित जगह है, ये एक श्रापित भूमि है जिसको कहते हैं दफन। जब बहुत समय पहले ईश्वर ने सारी जगहों पर कब्जा कर लिया था, तब शैतान के पास सिर्फ जमीन का यही टुकड़ा रह गया। जानते हो बेटा, शैतान ने ईश्वर से कहा था कि तुम सिर्फ लोगों को मौत दे सकते हो, उनके अनाथ बच्चों को सिर्फ तड़पते हुए छोड़ सकते हो, और मैं लोगों को जिंदगी दूंगा। मेरी इस जमीन में जिस किसी को भी उसकी मौत के बाद दफनाया जाएगा, वो उसके अगले दिन रात के 2:10 पर अपने घर वापस चला जाएगा, और वो सदियों तक जिंदा रहेगा, और उसके आसपास उसकी जिंदगी में और लोग जो शामिल हैं वो भी सदियों तक जिंदा रहेंगे। ये एक श्रापित भूमि है, और यहाँ दफन होने के बाद हर आदमी सदियों तक जिंदा रह सकता है। जी, इसका मतलब तो ये हुआ इस बार से आधा रैंडल तो शैतान है। दफन है जिंदगी मौत की ज़मीं में, सांस भी गुमसुम निगाहें कहीं पे। सूखे दरख्तों पर लटकी दुआएं हैं, मिट्टी की तह में सड़ती वफाएं हैं, किस किस सियों से गीली जमी है ये, कौन है जो मेरा नाम लिए जाए है। गुड मॉर्निंग जॉन। गुड मॉर्निंग डैड। डैड सुने हैं, डैड तो 2 साल पहले कोर्ट के पास पहुंचे, मतलब डैड आज भी हमारे दिल में है। हाँ नीलोफर, यू राइट। मगर आज भी मुझे ऐसा लगता है कि डैड मेरे सामने हैं। उनकी एक बात जो है वो मुझे जीने की राह दिखाती है। वाह, यूं जाते? हाँ जी जी। ठीक है, तुम नाश्ता रेडी करो, मैं आता हूँ। ओके, मैं ना रेडी कर। हेलो माय ब्रदर। ओ जोसेफ, क्या हाल है ब्रदर? कम ऑन माय यंगर ब्रदर, प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू। और जोसेफ, ताऊ जी कैसे हैं? सब बढ़िया है। चल, और तुम अपनी शादी वादी के बारे में कुछ सोच रहे नहीं सोच रहे? अरे ब्रदर, अभी शादी वादी क्या करना, अभी तो एम्पायर खड़ा करना है, कंपनी देखनी है, उसके बाद सोचेंगे शादी वादी का। सब सही चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। और कैसे आना? कुछ कंपनी की फाइलें थी,
उसको ब्रदर तुम्हारे साइन चाहिए थे। ला करके देता। ठीक ब्रदर। गुड मॉर्निंग अंकल। अरे माय चाइल्ड बेटा जूली कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ अंकल। क्या लाए हो? कॉफी लाए हैं, कॉफी जरूर पियेंगे कॉफी। डैडी को भी कॉफी दो। हाँ। और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है अंकल पढ़ाई। ऐसा तो नहीं बेटा जो पीछे बेंच पे बैठ के पढ़ाई करते वो तो नहीं हो रही। अरे नहीं नहीं, मैं तो आगे वाली बेंच पे ही पढ़ाई करती हूँ। गुड गुड गुड। मैं तो वैसे बेटा मैं तो मजाक कर रहा था। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा। वैसे ऐसा तो नहीं है अंकल वाली पढ़ाई चल रही हो? नहीं 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 नहीं। मैं कल स्कूल आके चेक करूंगा। हाँ ठीक है। हाँ वैसे ब्रदर एक बार चेक जरूर कर लेना। हाँ नहीं मैं बिल्कुल करूंगा। जाओ तुम रेडी हो ठीक है? ठीक है डैड। तुमने मुझे अपने बचपन की याद दिला दी। मैं भी पढ़ाई के नाम पे स्कूल छोड़ के पिक्चर हॉल बन जाया करता था। कॉफी समझ रहा हूँ ब्रदर। कॉफी लो। जोसेफ ताऊजी से कहना मैं याद कर रहा था। है ओके ब्रदर। थैंक यू ब्रदर। अच्छा मैं चलता हूँ ऑफिस को लेट हो रहा हूँ। ठीक। अच्छा सुनो जोसेफ मैं ये कह रहा था कि तुम कैशियर से 50,000 रुपए लेते जाना है। ठीक। ताऊजी को दे देना। ओके ब्रदर। ओके 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 चलो हैं। ओके ताऊजी को भी बोल दूंगा मैं आपके। बाय। डार्लिंग नाश्ता हो गया भैया? अभी लेकर आती हूँ। अरे तुम मतलब नहीं आ जाता हूँ यार। बेटे एनी प्रॉब्लम? डैडी प्रॉब्लम तो जान है जान। साले ने कुत्ते पर रख दिया है। सारी दौलत आपकी डैडी। उसकी आप कुत्ता भर के चौकीदारी कर रहे हैं। सारा पैसा चाचा के नाम। ऐसा क्यों है डैडी? रिलैक्स बेटा रिलैक्स। रिलैक्स बेटे। ये सब मेरे बाप की वजह से हुआ। क्या ये सब? क्या ये सब? इस घर का बड़ा बेटा होने के नाते मैंने तुझ पे इतना भरोसा किया और तूने कंपनी के काम में इतना बड़ा घोटाला। तू मेरी औलाद कराने के लायक ही नहीं नालायक। अब ये सारी प्रॉपर्टी, इस पूरी प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी आज से ये तेरा छोटा भाई संभालेगा। और तुझे सिर्फ साल के 50,000 रुपए मिला करेंगे अपने जेब खर्चे के लिए। तो जैसे के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तू जा सकता है। आई से गेट आउट। तू जो बंटवारे की बात कर रहा है ना, एक दिन तुझे ये बंटवारा बहुत महंगा पड़ेगा। और सुन, तुझे और तेरे इस बेटे को जान से मार दूंगा। प्रॉपर्टी तो मेरी हत्या कराऊंगा। यहां से चला जा, वरना मजबूरी मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी।
और मेरे बाप ने मेरे छोटे भाई को मालिक बना दिया, सब कुछ दे दिया उसको। मेरी गलती क्या थी? मेरी सिर्फ एक गलती थी बेटे, कि मैं शराब पीता था, जुआ खेलता था और थोड़ी सी अय्याशी करता था। क्या कसूर था बेटा मेरा? डैडी, ये तो रईसों के काम है, रईसों के। तो क्या हम पेंशन पे अपनी जिंदगी काटेंगे? डैडी, फिक्र न करो, उस जॉन को, उसकी बीवी को, बेटी को मौका मिलते ही रास्ते से हटा देंगे। वाह बेटे वाह, लौटने ने तूने कमाल कर दिया। यही तो हम चाहते थे। ले, तू एक काम कर, तू एक ड्रेस का डोज ले ले मेरी तरफ से। ले, मम्मा। बेटा आप जाग गई? हाँ मम्मा, गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? मम्मा मैं ठीक हूँ। मम्मा डैडी कहाँ है? डैडी बेटा ऊपर गए पेड़ पौधों को देखने। अच्छा मम्मा, मैं डैडी से मिल के आती हूँ। ओके, तुम मिल के आओ, मैं आपके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। ठीक है मम्मा। हेलो डैडी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जूली, कम ऑन बेटा। डैडी आप क्या कर रहे हो? बेटा मैं प्लांट्स को जो है खाद और पानी दे रहा हूँ। अच्छा डैडी। तुम्हारी मम्मा क्या कर रही है बेटा? डैडी मम्मा नाश्ता बना रही हैं। अच्छा, नाश्ता बना रही है मम्मा? हाँ तो तुम एक काम करो, डैडी। तुम जाके फ्रेश व्रेश हो लो और तब तक मम्मा नाश्ता भी बना लेगी। ठीक है डैडी, आप भी आ जाना। ठीक है बेटा। ओके बेटा, बाय। बाय डैडी। जाओ बेटा। मारिया, देखना जूली को क्या हो गया? जूली, देखना जूली को क्या हो गया? हम इसे हॉस्पिटल में चलते हैं। जूली, जूली, जूली।
मैंने अंकल और चूचू को भी फोन कर दिया, वो आते ही होंगे। हमें अपनी जूली को दफनाने ले जाना पड़ेगा। ले तेरा ये बारिश भी खत्म हो गया। आसमान में नीले बादल, भीग रही है ये ज़मीन, दिल में है एक सवाल, तुझे यूं छोड़ दिया क्यों? यादें तेरी सपनों की रानी, बिन तेरे सब कुछ अधूरा, दर्द की गहराइयों में उलझा, तुझे यूं छोड़ दिया क्यों? छोड़ दिया, छोड़ दिया, दिल का ये भरोसा तूने तोड़ दिया, तोड़ा दिया, मुझको तन्हा सा छोड़ दिया, छोड़ दिया, दिल का ये भरोसा तूने तोड़ दिया, तोड़ा दिया, मुझको तन्हा सा छोड़ दिया। Don't cry, my son. Dad, Julie. मैं अच्छी तरह से तुम्हारी तकलीफ को समझता हूँ मेरे बेटे। तुमने अपना सब कुछ खो दिया, और तुम्हारी इसी हालत को देखकर मुझे आज यहाँ आना पड़ा है। सब कुछ तुम्हें वापस मिल सकता है, यहाँ तक कि जूली भी। प्लीज हेल्प मी डैड, प्लीज हेल्प मी। बचपन की आदत में मैंने तुम्हें दफन भूमि के बारे में बताया था। तुम्हारी जिंदगी का सब कुछ खोया हुआ अगर तुम्हें वापस मिलेगा तो वो उस दफन भूमि से ही मिलेगा। ये किताब रखो,
मारिया डैड आए थे और उन्होंने कुछ बताया और मैं जा रहा हूँ अपनी चूली को वापस लेने के लिए। तुम जल्दी चले जाओ और तुम जूली को लेकर आओ। तुम जल्दी जूली को लेकर आओ। मैं अपनी चूली को लेकर आता हूँ। दफन है जिंदगी मौत की ज़मीन में, सांस भी गुमसुम निगाह सूखे लटकी दुआएं हैं, मिट्टी की तह में सड़ती वफाएं हैं। किसकी सिसकियों से गीली ज़मीं है ये, कौन है जो मेरा नाम लिए जाए है। दफन है जिंदगी मौत की ज़मीं में, चलता हूँ मैं जैसे ख्वाब किसी कब्र की, छू लूं तो पत्थर भी करा उठेंगे। किसने लिखी मेरी तकदीर यहाँ खामोशी में। दफन है जिंदगी मौत की ज़मीं में, जिंदा हूँ या बस परछाई पिघलती सी मुझको बुलाती है। ठंडी सी ये मिट्टी रख ले कहीं गहरे बहे मेरी बेरूसी हंसी। टूटी सी हवेली दरवाजे आधे से, झांके है साए भी डर से इरादे से। आईने में चेहरा मेरा नजर आए क्यों, पीछे खड़ी मेरी आंखें ही देखती है। कदमों के नीचे हालत भी कांपती, हर मोड़ पर जैसे रूहें हैं ताकती। भागूं तो दामन इस खाक में अटक जाए, रुक जाऊं तो शायद मौत भी डर जाए। दफन है जिंदगी मौत की ज़मीं में, चलता हूँ मैं जैसे ख्वाब किसी कब्र की, छू लूं तो पत्थर भी करा उठेंगे। किसने लिखी मेरी तकदीर यहाँ खामोशी में। दफन है जिंदगी मौत की ज़मीं में, जिंदा हूँ या बस परछाई पिघलती सी मुझको बुलाती है। ठंडी सी ये मिट्टी निचले कहीं गहरे मेरी बेरूसी हंसी। दफन है जिंदगी किसकी
ताऊ जी नहीं, हम भी हैं यहाँ पर। तो सब तुम? ये जो सब वो है जो तुम्हारे पति ने गली का कुत्ता बना रखा है। तुझे तो कुत्ता बना दिया है, और इसके ससुर ने और मेरे भाई ने मुझे तो सुअर बना दिया है। और इन सब का जिम्मेदार कौन है? वो मेरा बाप। ये क्या कह रहे हैं आप? जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्यों डैडी, ठीक बोला ना मैंने? बिल्कुल ठीक बोला बेटा। तूने एक बच्चे को जन्म दिया था ना, वो भी तेरा बच्चा खत्म हो गया। अब इस वंश को कौन संभालेगा? डैडी, आपके कंधे तो बूढ़े हो चुके हैं इस प्रॉपर्टी को संभालने के लिए। ये तो आपका साथ देना ही पड़ेगा। मालिक तो तू बनेगा, लेकिन हमारे पास। I don't like डैडी, I don't like डैडी। डैडी, मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगा, मैं आपसे कुट्टी कर दूंगा डैडी। I don't like डैडी, I don't like डैडी। डोंट वरी बेटा, तू मेरी हर अय्याशी का आधा पार्टनर होगा। I am happy डैडी, I am happy डैडी। I like डैडी। डैडी, तुम कितने अच्छे हो। I love you डैडी, I love you डैडी। ये सब क्या हो रहा था? अरे जॉन, तू आ गया, आजा। डैडी, जॉन, अभी तो यहाँ कुछ नहीं हुआ है, अभी यहाँ बहुत कुछ होने वाला है, और यहाँ लाशें लाशें नजर आएंगी। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो आज यहाँ बहुत कुछ हो जाएगा। अगर तू अपनी बीवी की जिंदगी चाहता है तो इस प्रॉपर्टी कागज पे साइन कर दे। नहीं जॉन, तुम्हें ये सब नहीं करना। जॉन, अगर तूने आज हमारी बात नहीं मानी, समझ लेना तेरी बीवी का आज लास्ट डे। वरना ये कुत्ते की मौत मारी जाएगी। स्टॉप दिस। जॉन, तूने सुना डैडी ने क्या कहा? नीलोफर को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं पेपर पे साइन करने को तैयार हूँ। गिव मी पेपर। जॉन, जॉन मुझे मर जाने दो, प्रॉपर्टी पे साइन मत करना। ये कागज ले, पेपर ले, साइन कर प्रॉपर्टी के पेपर नहीं। मैंने पेपर पे साइन कर दिए हैं। नीलोफर को छोड़ दो। हाँ डैडी, काम हो गया। यही तो मैं चाहता था। जॉन, या तो अपनी बीवी की मौत का नजारा देख, या फिर जहर पीने के लिए तैयार हो जा। ये क्या बकवास है? इसे छोड़ दो वरना तुम्हारी लाशें यहीं गिरेंगी। रुको, मैं वो जहर पीने को तैयार हूं। जॉन, तूने बिल्कुल सही फैसला किया, बिल्कुल ठीक फैसला किया। नहीं जॉन, ऐसा मत करो जॉन, नहीं जॉन, नहीं जॉन। ये लो ब्रदर, गुड बाय योर लाइफ। ऐसा बिल्कुल मत करो। नहीं जॉन, रुक जाओ। जॉन, नहीं जॉन, जॉन, जॉन। नहीं, हम दोनों में से किसी एक का जिंदा रहना जरूरी है, और तुम्हें जिंदा रहने के लिए मुझे मरना पड़ेगा।
एक बात का खतरा कि कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। अगर मैं मर भी गया ना, फिर भी तुम्हारे खून के साथों में खेलूंगा, और चाहे मुझे वापस लौटना पड़े, लेकिन मैं तुम्हारा नामो निशान करूंगा। सॉरी नीलो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें हॉस्पिटल ले जाने दो। तू अगर अपने पति को बचाना चाहती है तो मैं तुझे एक मौका और देता हूँ। ये बचा कुचा तू जहर पी ले, अगर तू बच गई तो तू अपने पति को ले सकती है। जा दे दिया मौका। योर डिसीजन राइट डैडी। देखा डैडी, इसका तो हो गया काम। अब चलते हैं। माम उठो ना, डैड उठो ना, डैड उठो ना, डैड देखो माम को क्या हुआ, माम देखो ना डैड को क्या हुआ, डैड उठो ना, डैड उठो ना, डैड उठो ना, माम देखो, माम देखो ना डैड को क्या हुआ, डैड देखो ना माम को क्या हुआ, माम उठो ना, माम उठो ना, माम उठो ना। दफन है जिंदगी मौत की जमीन में, सांस भी गुमसुम निगाहें कहीं पे। दरख्तों पर लटकी दुआएं हैं, मिट्टी की तह में सड़ती वफाएं हैं, किस किस सियों से गीली जमी है ये, कौन है जो मेरा नाम लिए जाए। दफन है जिंदगी मौत की जमीन में, चलता हूँ मैं जैसे
दफन है जिंदगी मौत की जमीन में, जिंदा हूँ या बस परछाई पिघलती सी, मुझको बुलाती है ठंडी सी ये मिट्टी, रख ले कहीं गहरे गहरे मेरी बेरूसी हंसी। टूटी सी हवेली दरवाजे आधे से, झांके है साए भी डर से इरादे से, आईने में चेहरा मेरा नजर आए क्यों, पीछे खड़ी मेरी आंखें ही लगती है, ओ कदमों के नीचे हालत भी कांपती, हर मोड़ पर जैसे रूहे है ताकती, भागूं तो दामन इस खाक में अटक जाए, रुक जाऊं तो शायद मौत भी डर जाए। दफन है जिंदगी मौत की जमीन में, चलता हूँ मैं जैसे ख्वाब किसी कब्र की, छू लूं तो पत्थर भी करा उठेंगे, किसने लिखी मेरी तकदीर यहाँ खामोशी में। दफन है जिंदगी मौत की जमीन में, जिंदा हूँ या बस परछाई पिघलती सी, मुझको बुलाती है ठंडी सी ये चिट्ठी, रख रहे ही गहरे गहरे मेरी बेरूसी हंसी। दफन है जिंदगी किसकी अमानत हूँ, मौत की जमीन पर खोई सी आदत हूँ, सांस रुकती हूँ। जूली, जूली, देखो मॉम डैड आ गए हैं। जूली, मॉम डैड जूली, मॉम डैड आप आ गए? हम आ गए तो नहीं था, हैं? और पता है हमारी दूसरी गिरना कैसे रहे ये हम जानते नहीं, मन भी तो नहीं लग रहा था, इसलिए आना पड़ा। मॉम डैड अब रात बहुत हो चुकी है और भूख भी बहुत लग रही है, मैंने खाने का इंतजाम करके रखा है, चलिए खाना खा लेते हैं पहले। चलिए आओ। चलो। जूली, खाना तो सचमुच बहुत अच्छा बना है। थैंक यू मम्मा। हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी सच कह रही है, खाना सचमुच बहुत अच्छा बना है।
थैंक यू डैडी। अच्छा जूली, खाना जल्दी खा लो क्योंकि रात बहुत हो चुकी है और कल जो है तुम्हें स्कूल भी जाना है। डैडी आप हमेशा भूल जाते हो, कल संडे। सॉरी बेटा सॉरी। डैडी क्या एक बात पूछूं आपसे? हाँ बेटा पूछो। डैडी ये ईश्वर पे ज्यादा शहदार रहन दिल है। डैडी इसका मतलब तो ये हुआ ईश्वर से ज्यादा रहमदिल तो शैतान है। दफन है जिंदगी मौत की ज़मीन में, सांस भी गुमसुम निगाहें कहीं पे। सूखे दरख्तों पर लटकी दुआएं हैं, मिट्टी की तह में सड़ती वफाएं हैं। किस किस सिसकियों से गीली ज़मीं है ये, कौन है जो मेरा नाम लिए जाए है। दफन है जिंदगी मौत की ज़मीं में, चलता हूँ मैं जैसे ख्वाब किसी कब्र की। छू लूं तो पत्थर भी करा उठेंगे, किसने लिखी मेरी तकदीर यहाँ। ये सच है कि भगवान से ज्यादा शैतान रहे। मौत की ज़मीं में जिंदा हूँ या बस परछाई पिघलती सी मुझको बुलाती है। ठंडी सी ये मिट्टी रख ले कहीं गहरे बहे मेरी बेरूसी हंसी। टूटी सी हवेली दरवाजे आधे से, झांके है साए भी डर से इरादे से। आईने में चेहरा मेरा नजर आए क्यों, पीछे खड़ी मेरी आंखें ही लगती है। परछाई पिघलती सी मुझको बुलाती है। ठंडी सी ये मिट्टी में चले कहीं गहरे मेरी बेरूसी हंसी। दफन है जिंदगी
किसकी अमानत हूँ, मौत की ज़मीं पर कोई सी आदत हूँ, फिसलती हुई सांस